सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु, पूरे बिहार वासी सहित पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य का ये पर्व से शुरुआत होता है और मकर संक्रांति का तिल का जो ये पर्व है बहुत ही मान्यता के साथ और बहुत ही अच्छे ढंग से सब लोग मनाते हैं। इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा आप सबों के बीच में हमने विभाग का जो अपना डायरी है और जितने भी कैलेंडर हैं सभी का हमने आज आप लोगों के बीच में लोकार्पण किया है। आज का उद्देश्य यही था कि विभाग के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जो भी डायरी और कैलेंडर है उसका लोकार्पण किया जाए और आप तमाम सब आए हुए पत्रकार बंधुओं को भी इसकी एक कॉपी दी गई है और बिहार के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग देंगे और बिहार सरकार के जितने भी माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं और जो भी सरकारी सेवा में जुड़े हुए हैं सभी को हम लोग देते हैं, क्योंकि नए साल में लेने और देने की परंपरा है, उसको हम लोग निर्वाह करते हैं। और आप तमाम आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को पुनः मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मंत्री जी, नीतीश कुमार जी 16 तारीख से निकल रहे यात्रा पर, आपके विभाग से भी जुड़ी हुई चीजों पर यह कैसे देखते हैं? आप देख रहे होंगे आज से कुछ दिनों पहले यूनिसेफ और हमारे विभाग के द्वारा एक कार्यशाला रखा गया था। उस कार्यशाला के दौरान ही हमने विभाग के सभी पदाधिकारियों को पहले ही मैसेज दे दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो यात्रा हो रहा है उस यात्रा के पहले आप लोग अपने अपने जिला में जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी काम हमारे विभाग के द्वारा कहीं भी अधूरा नहीं रह जाए। पूरे यात्रा के दौरान में विभाग के द्वारा कहीं कोई कमी न हो, इसको लेकर आप सभी गांव-गांव तक पहुँचे, चाहे मुख्य अभियंता हो, कार्यपालक अभियंता हो, अधीक्षण अभियंता हो या हमारे एसडीओ जेई जो भी हों, उन लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में कहीं भी एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। और हमने कहा है कि जिस भी पदाधिकारी के क्षेत्र से अगर कोई भी कंप्लेन आता है वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कितने संवेदकों पर कार्रवाई हुई आपके विभाग से? देखिए, जितने भी संवेदक चाहे अपना काम नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से नहीं कर रहे हैं या जिनके क्रियाकलाप में कमी पाई जा रही है, उन सारे संवेदक पे कार्रवाई की जा रही है। सर, आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस के विधायक हमारे टच में हैं। अब देखने को मिल रहा है कि दही चूड़ा का कार्यक्रम था और 6 विधायक गायब थे, तो क्या 19 + 6 25 होने वाला है? हमने ये नहीं कहा था कि 19 + 6 होने वाला, हमने ये कहा था कि एनडीए में आने वाले हैं, एनडीए के संपर्क में हैं जी। और हम जो कहे थे उसका आज परिणाम ये देख रहे होंगे कि कांग्रेस के दही चूड़ा के भोज में उनके विधायक नहीं पहुंचे और बहुत जल्द जो हमने कहा है आप सबों के बीच में वो सत्यता के रूप में आएगा और कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में शामिल होंगे। आम लोग जो थूकते हैं रोड पर निश्चित रूप से होगा, 2026 में खेला होगा और निश्चित रूप से होगा और आप सबों को बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये चीज़ जानकारी में आ जाए। मंत्री जी, आम लोग जो है रोड पर थूकते हैं, पान गुटखा खा करके उनको नगर शत्रु घोषित किया जा रहा है, लेकिन जो विभाग के अंदर जिस तरीके की कमियां हैं देखने को मिल रहा है उस पर आप क्या कार्रवाई करिएगा? देखिए, स्वच्छता अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू दिन से ही रहा है और कहीं ना कहीं इस पे हमेशा उनका ध्यान रहा है। कभी भी कोई भी बैठक होता है उस पर वो 2 चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, एक अनुशासन पर, एक स्वच्छता पे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चाहे किसी भी विभाग में हो, अगर कोई कमी अगर कहीं पाई जाती है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो हम लोग के संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान दें। कल आपके यहाँ दही चूड़ा का कार्यक्रम है सर, कौन कौन आ रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हमने कोई पॉलिटिकल वो कार्यक्रम नहीं किया है, हमने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया, हम पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ने वाली नीट की छात्रा का रेप और हत्या के मामले आ रहे हैं, क्या कहें? देखिए, इस प्रकार का जघन्य हत्या करने वाले कोई भी हो वो अपराधी के श्रेणी में आते हैं और मेरा मानना है कि वैसे अपराधी को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए और उन पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कठोर कार्रवाई होने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो,
किसी भी धर्म से हो, किसी जात से हो, किसी दल से हो, किसी पार्टी से हो, किसी भी चीज़ से हो, वैसे अपराधी को छोड़ना समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए जितने इस प्रकार के जो छीन मास्तिक के जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनको मतलब जितनी भी सजा दी जाए ना उसको कम कही जाएगी।